विशाल, स्वर्ण सुसज्जित दरबार एक दमनकारी भव्यता से चमक रहा है, जो हिरण्यकश्यप की शक्ति का प्रमाण है। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा है। उसकी आंखें अभिमान और अहंकार से चमक रही हैं, जो पूर्ण अधिकार का विकिरण कर रही हैं। दरबारी और सैनिक भयभीत श्रद्धा में खड़े हैं। उनके शरीर अकड़े हुए हैं, उनकी हर आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। एक दरबारी, उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई, आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें दुर्जय शासक पर टिकी हुई हैं। वह कांपती हुई आवाज में घोषणा करता है, हिरण्यकश्यप की जय हो। दरबारियों और सैनिकों का कोरस गूंजता है, हिरण्यकश्यप की जय हो। दरबार को उनकी भयभीत प्रशंसा से भर देता है। शांत सादगी के एक कक्ष में युवा प्रहलाद गहन ध्यान में बैठे हैं। उनका चेहरा शांत भक्ति का प्रतीक है। उसके हाथ धीरे से बंधे हुए हैं, एक मौन प्रार्थना। जैसे ही भगवान के नाम का एक मधुर जाप उसके होठों से निकलता है, एक अकेला तेल का दीपक टिमटिमा रहा है, नाचती हुई छायाएं डाल रहा है और विनम्र स्थान को गर्म अलौकिक चमक से रोशन कर रहा है। प्रहलाद की शांत अभिव्यक्ति एक अलौकिक शांत बिखेरती है, जो दुनिया के कोलाहल से अछूती है। दीपक की कोमल चमक उनके युवा चेहरे को उजागर करती है, जो उनकी अटूट आध्यात्मिक भक्ति का प्रमाण है। हिरण्यकश्यप के आलीशान दरबार में मशाल की रोशनी झिलमिला रही है, जिससे लंबी परछाइयां बन रही हैं और उसकी अपार शक्ति का पता चल रहा है। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठता है। प्रहलाद की भक्ति पर उसका स्वर क्रोध से गूंज रहा है। उसका आदेश, प्रहलाद को अभी मेरे सामने लाओ, भव्य कक्ष में गूंजता है, जिससे सैनिकों में सिहरन दौड़ जाती है। अदालत में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जो डर और प्रत्याशा से भरा है। हिरण्यकश्यप के भव्य दरबार में युवा प्रहलाद को राजा के सामने लाया जाता है। छोटा लेकिन अडिग राजा, शाही पोशाक पहने हुए, अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी निगाहें भेदक हैं, जैसे वे पूछते हैं, मुझे बताओ, लड़के, तुम किसकी पूजा करते हो? प्रहलाद शांत अवज्ञा के साथ घोषणा करता है, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूं। हिरण्यकश्यप का कठोर चेहरा लाल हो जाता है। प्रत्येक शब्द के साथ उसका क्रोध बढ़ता जाता है। झिलमिलाते तेल के दियों ने हिरण्यकश्यप के भव्य महल के कक्षों में लंबी, नाचती हुई परछाइयां डाली। हिरण्यकश्यप, एक अपार शक्ति का प्रतीक, होलिका के सामने खड़ा है। उसकी निगाहें तीव्र हैं। होलिका, एक रहस्यमय आकर्षण वाली महिला, एक सूक्ष्म, परेशान करने वाली मुस्कान देती है। उसकी आंखों में एक प्राचीन, जानकार चमक है। हिरण्यकश्यप उसे याद दिलाता है, याद रखना, मेरी प्यारी बहन, वरदान, आग तुम्हें छू नहीं सकती। रात के अंधेरे में महल के मैदान में एक विशाल चिता उठती है, आसमान तक पहुंचते हुए ढेर सारे लट्ठों का एक विकट स्मारक। हवा में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरों पर डर और घबराहट का मिश्रण दिखाई देता है। प्रत्येक लॉग को सावधानी से रखा गया है। चिता बढ़ती जा रही है, लंबी, नाचती हुई छायाएं डाल रही है, जो आने वाले अंधेरे का संकेत देती हैं। रात में एक अजीब, बेचैन कर देने वाली अशांति छाई हुई है, जो एक महत्वपूर्ण घटना की मौन प्रस्तावना है। रात के आकाश के नीचे होलिका और प्रहलाद भयावह चिता के पास आते हैं। उनके बिल्कुल विपरीत भाव टिमटिमाती मशाल की रोशनी से जगमगा रहे हैं। होलिका का चेहरा, विजयी आत्मविश्वास का मुखौटा, एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट करता है। उसकी आंखें गहरे प्रत्याशा से चमक रही हैं। शांत विपरीत स्थिति में प्रहलाद की आंखें शांतिपूर्ण प्रार्थना में बंद हैं, जो अपनी अटूट भक्ति में पूरी तरह लीन है। एक शांत भीड़ देख रही है। उनके चेहरे डर और अनिश्चितता से भरे हुए हैं। उनकी फुसफुसाहट तनावपूर्ण चुप्पी में मुश्किल से सुनाई दे रही है। उनकी आंखें डर के मारे होलिका और प्रहलाद के बीच घूमती हैं, जो आसन्न विनाश के एक मौन चित्र में फंसे हुए हैं। रात के अंधेरे में होलिका ऊंची चिता पर बैठी है। उसकी गोद में एक मासूम प्रहलाद है, जो आने वाले विनाश से बेखबर है। हिरण्यकश्यप और उसके दरबारी एक भयावह दूरी से देखते हैं। उनके चेहरे एक क्रूर, शैतानी मुस्कान से जगमगा रहे हैं। जैसे ही मशालची पास आते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। उनकी लपटें दुर्भावनापूर्ण आत्माओं की तरह नाचती हैं।
टिमटिमाती रोशनी विकृत छायाएं डालती है, जिससे दृश्य का तनाव बढ़ जाता है। एक भयावह सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मशालें तैयार हैं, चिता को जलाने के लिए तैयार हैं। प्रहलाद का भाग्य अनिश्चित है, क्योंकि आग की लपटें करीब आ रही हैं। एक पल भयानक प्रत्याशा में जम गया है। महल के मैदानों पर रात छा जाती है, जैसे चिता, एक काली छाया, अपने अग्नि भाग्य का इंतजार कर रही है। लपटें प्रज्वलित होती हैं, लालची भूख के साथ ऊपर की ओर चाटती हैं। तुरंत चिता को एक भयानक आग में निगल जाती हैं। होलिका का चेहरा, जो पहले शांत और भयमुक्त था, आग की भयावह चमक से नहाया हुआ है। आग तेज होती है, उसकी गर्मी और रोशनी बढ़ती है। होलिका के भावहीन चेहरे पर नाचती हुई परछाइयां डालती है। एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है, बेचैनी की एक झिलमिलाहट। फिर होलिका की आंखें फैल जाती हैं। जैसे ही लपटें उसके चारों ओर भड़कती हैं, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल जाती है। प्रारंभिक शांति एक उभरती हुई अनुभूति को रास्ता देती है। उसकी आंखों में आतंक का एक संकेत है। काली रात के सामने एक ज्वलंत नरक होलिका को निगल जाता है। उसकी आकृति नाचती हुई, चटकती हुई लपटों से घिरी हुई है। महल के मैदान में हवा का एक अचानक हिंसक झोंका चीखता है, जो विनाश का अग्रदूत है। तेज हवा होलिका के सुरक्षात्मक वस्त्र को फाड़ देती है, जिससे वह निर्दयी आग के संपर्क में आ जाती है। उसकी आंखें शुद्ध आतंक की एक खामोश चीख में चौड़ी हो गईं, जो उसके चारों ओर धधकती आग को दर्शा रही थीं। लपटें उसे निगल जाती हैं। एक भयावह दृश्य उदासीन रात के आकाश के नीचे प्रकट होता है। महल के मैदान में रात की हवा एक अशुभ ऊर्जा के साथ गड़गड़ाती है। जैसे ही चिता जलती है, लपटें आकाश की ओर उठती हैं। होलिका की चीखें रात में गूंजती हैं, जो दहाड़ती हुई भूखी आग के लिए एक भयावह प्रतिरूप है। फिर भी भीषण अराजकता के बीच प्रहलाद शांत और अछूता बैठा है। होलिका की गोद में शांति का एक प्रतीक। उसके चारों ओर जलती हुई आग के लपटें अलग हो जाती हैं। एक अदृश्य शक्ति द्वारा उसकी विनाशकारी शक्ति पूरी तरह से हानिरहित हो जाती है। एक दिव्य आभा धीरे से चमकती है। प्रहलाद को एक अलौकिक सुरक्षात्मक चमक में ढंक लेती है, जो लपटों को धता बताती है। उसकी शांत निगाहें आग से मिलती हैं। उसके भीतर से एक गहरी शांति निकलती है, जबकि आग उसके चारों ओर शक्तिहीन होकर भड़कती है। महल के मैदान में कभी धधकती हुई आग अब राख का एक सुलगता हुआ हल्का चमकता ढेर बन गई है। जैसे ही आखिरी अंगारे बुझते हैं, राख के ढेर के बीच से एक आकृति पूरी तरह से अक्षुण्ण निकलती है। यह प्रहलाद है। उसका चेहरा शांत है, लपटों से अछूता है, एक अलौकिक शांति बिखेर रहा है। उनकी अटूट आस्था उनकी आंखों से झलकती है, जो रात के मंद प्रकाश में एक प्रकाश स्तंभ है। महल का मैदान रात की भारी अविश्वासी हवा में डूबा हुआ है। एक ऐसी खामोशी जिसमें अनकहा डर भरा है। हिरण्यकश्यप और उसके दरबारी जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे पर आतंक और गहरे सदमे का एक भयावह मिश्रण अंकित है। कभी अहंकार का एक बुलंद गढ़ रहा। हिरण्यकश्यप की प्रभावशाली उपस्थिति उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से बिखर जाती है। उसकी कभी न झुकने वाली निगाहें अब डगमगा रही हैं। उसकी शक्ति के बिखरने के साथ एक कच्ची भेद्यता प्रकट हो रही है। दरबारी भयभीत होकर एक दूसरे को देखते हैं, अपने कभी अजेय शासक के भयानक पतन को देखते हुए। भोर की पहली किरणों के कोमल स्पर्श से गांव जाग उठता है। एक हल्की चमक आशा के साथ दृश्य को रंग देती है। ग्रामीण चिता के चारों ओर जमा हो जाते हैं। उनके चेहरे गहरी चिंता से भरे हुए हैं। उनकी आंखें एक संकेत की तलाश में हैं। उत्सुक भीड़ में राहत और असीम खुशी की सामूहिक आहट गूंज उठी। प्रहलाद उनके सामने खड़ा है, सुरक्षित और अक्षत, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ जीत का एक प्रकाश स्तंभ। हर चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। एक मौन गवाही है कि सत्य और अच्छाई सभी बाधाओं के बावजूद शानदार ढंग से विजयी हुए हैं। एक जीवंत गांव में युवा और वृद्ध ग्रामीण बेफिक्र होकर नृत्य करते हैं। उनके चेहरे चमकीले, आनंदमय रंगों से सने हुए हैं। हंसी गूंजती है, क्योंकि वे एक दूसरे पर चंचलता से रंग लगाते हैं। खुशी का एक बहुरूप दर्शक सामने आता है।
होलिका दहन के प्रति समझ और श्रद्धा का एक स्पष्ट भाव हवा में भर जाता है। वे बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं, जो परंपरा और सांप्रदायिक आनंद का एक ज्वलंत प्रदर्शन है। सूरज की सुनहरी रोशनी में एक जीवंत गांव नहाया हुआ है, जहां युवा प्रहलाद की जॉयफुल हंसी गूंज रही है। उसका चेहरा एक मासूम मुस्कान से चमक रहा है। एक बुजुर्ग महिला, जिसका चेहरा उम्र के ज्ञान से भरा हुआ है, चंचल बच्चों को देखती है। उसकी आंखें शांत समझ से भरी हुई हैं। गांव वाले चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उनके चेहरे साझा ज्ञान से जगमगा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग महिला उन्हें एक गहरा सच बताती है। वृद्ध महिला की आवाज प्राचीन शक्ति के साथ गूंजती है। यह अग्नि हमें सिखाती है कि अहंकार और बुराई हमेशा राख में जल जाती है और सत्य हमेशा जीवित रहता है। वह निष्कर्ष निकालती है, जैसे ही ग्रामीण गंभीर सहमति में सिर हिलाते हैं, सालाना परंपरा का सम्मान करने का संकल्प लेते हैं।